राज्यों में बीजेपी की शानदार जीत और पीएम मोदी की 2024 के लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने की गारंटी ने बाजार में जोश और बढ़ा दिया है। अब बाजार यहां से किस तरह की दिशा और कितनी तेजी से लेगा, पैसा सबसे ज्यादा कहां बनेगा, अब से लेकर बड़े चुनावों तक क्या करना चाहिए और उसके बाद के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाएं, ये है सारे सवाल आपके दिमाग में। और इसी के लिए हम लेकर आए आज का ये बेहद स्पेशल शो, बाजार के जाने माने दिग्गजों के साथ इलेक्शन से डायरेक्शन। मेरे साथ चार खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दो मेहमान तो मेरे साथ स्टूडियो में है। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी साहब, बाजार के जाने माने एक्सपर्ट मेहरमुन यारीन साहब, और दो एक्सपर्ट मेरे साथ लिंक्स पर शामिल हो रहे हैं, केआर चौकसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एमडी देवेन चौकसी साहब, और साथ ही कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब। ये चारों एक्सपर्ट ऐसे हैं जिनकी एक्सपर्टाइज ग्लोबल मार्केट्स पे भी है, इंडियन मार्केट्स पे भी है, सेक्टर्स पे भी है, स्टॉक्स पे भी है, और बाजार पर भी है, और राजनीति पर भी है। मतलब उसको भी अच्छे, और बाजार और राजनीति के कनेक्शन को भी बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, बताएंगे कि क्या कुछ इन इलेक्शन से आगे डायरेक्शन मिलने वाला है। सौरभ सर, शुरुआत आपके साथ करता हूँ। ये राज्यों की विधानसभा के चुनाव जो होते हैं, एक बार नहीं 5 साल में कई बार होते हैं, राइट। हम बड़े इलेक्शन की भी इतनी चिंता नहीं करते, लेकिन ऐसा इस बार इन राज्यों के 3 विधानसभा चुनावों से ऐसा क्या मिला कि बाजार बहुत ही ज़्यादा खुश है? क्यों? तो देखिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो पॉलिटिकली बुलिश था ही। विदेशी इन्वेस्टर को थोड़ी आशंका थी 2024 के बारे में। वो आशंका घटी है येस्टरडे के रिजल्ट्स के बाद। उसके ऊपर और एक कहानी भी है। एक नई पीढ़ी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, न्यू जनरेशन फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया की तरफ आ रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने चाइना में $3-4 ट्रिलियन लगाया है लास्ट 10 साल में, और कोई कमाई नहीं हो पाई है, राइट। रिमेंबर, इंडिया में विदेशियों का निवेश केवल 0.6 ट्रिलियन है, चाइना में $3-4 ट्रिलियन का विदेशियों का निवेश है। एक नई पीढ़ी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया की तरफ आ रही है। उनको भी थोड़ी आशंका थी 2024 के बारे में। आफ्टर येस्टरडेज रिजल्ट्स, आई थिंक वो आशंका भी ठंडी हो गई। लास्ट 24 घंटे में मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि विदेशी लोग आ रहे हैं, टिकट खरीद लिए हैं, होटल की बुकिंग हो चुकी है, विदेशी उतरेंगे भारतवर्ष के ज़मीन पर, और निवेश शुरू हो जाएगा दबा के विदेशियों का। क्या बात। तो मेहरमुन सर, ये फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये किस में ज़्यादा होने वाला है? इंडियन इन्वेस्टर्स में या फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स में? फॉरेन इन्वेस्टर्स में। अच्छा, मैं एक चीज़ अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इलेक्शन की बात करें तो आई थिंक ब्रांड मोदी इंटैक्ट सबसे बड़ा पॉजिटिव। सेकेंडली, जो इससे उन्होंने लिया है मध्य प्रदेश और राजस्थान में विदाउट अ सीएम कैंडिडेट, करेक्ट, यहीं पर ये मार्केट को बहुत पसंद आया। और वो एस्टेब्लिश पॉलिटिशियंस थे, कमलनाथ जी और गहलोत जी। साथ में छत्तीसगढ़, एक भी एग्जिट पोल ने नहीं कहा कि बीजेपी जीतने वाला है। वहाँ पे अकेला लड़के जीत के आया, अगेन अ बिग पॉजिटिव। इन तेलंगाना में जो सीट्स लाए वो भी वॉज लाइक मेकिंग स्मॉल इनरोड्स इनटू तेलंगाना। तो ये पूरी जो नॉर्थ बेल्ट है पूरी फिदा है ब्रांड मोदी, ब्रांड मोदी, ब्रांड मोदी। तो जो एक्सीडेंट्स जो होने वाले हैं शायद अप्रैल मई में, ये एज ऑफ नाउ कम्प्लीटली साइड पे, विच इज़ समथिंग विद द मार्केट स्लाइड। रही बात मार्केट्स की और एफआईआईएस की, आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि एसआईपी कलेक्शन देखिए, बाद में आप जीएसटी कलेक्शन देखिए, सब बात में राइट नाउ वी आर एट टॉप। करेक्ट। और इंडियन मार्केट्स इतनी सारी एफआईआई सेलिंग के बाद में फॉल्टर नहीं किया था डिस्पाइट ग्लोबल प्रॉब्लम्स, राइट। आज ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी ठंडे हो गए, जियोपॉलिटिकल के बावजूद भी ऑयल बढ़ नहीं रहा है। सो ग्लोबल प्रॉब्लम्स ठंडे हो रहे हैं। ग्लोबली आई थिंक थिंग्स आर स्लाइटली रिकवरिंग। अभी कोई रिसेशन की बात नहीं कर रहा है बड़ा यूएस में। सो इफ यू सी ऑल दिस थिंग्स ग्लोबली फैक्टर्स आर इम्प्रूविंग। एफआईआईएस करेंगे क्या करेंगे सर? चाइना रिकवर होने वाली थी, अभी तक नहीं हो रही। इंडिया में आना ही पड़ेगा। तो इंडिया में बाइंग शुरू हुई है, और अगर वो पैनिक बाइंग होती है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस टू द निफ्टी। निफ्टी 5% या 10% इलेक्शन के पहले बढ़ेगा। अगर एफआईआईएस आ गए तो 10% या 12%, 13% भी बढ़ सकता है। ऑल दिस आर थिंग्स। सो एज ऑफ नाउ एक्सीडेंट्स आर आउट ऑफ द वे, एंड एफआईआई अगर पैनिक बाइंग मोड में आ गए, वी कुड सी मच हायर लेवल्स देन व्हाट यू एंड आई आर एक्सपेक्टिंग राइट नाउ गोइंग इनटू अप्रैल और मई 2024 इलेक्शन। पैनिक बाइंग मोड में, तो इसलिए मैंने आजकल एक वो टैग दिया है, जिसे जुमला कह सकते हैं आप या नारा कह सकते हैं, कहाँ जाएंगे यहीं आएंगे। ये सारे एफआईआईएस जाएंगे कहाँ? यहीं आएंगे और यहीं पैसा लगाएंगे, और ये जब पैसा लगाएंगे तब तक लाइफ हाई बनेगा, क्योंकि जब मार्केट ख़राब है तब तो आप सब लोग मिलके पैसा लगाते हैं, लेकिन जब तेज़ी होती है। ब्रांड मोदी की आपने बात की, ब्रांड मोदी
वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर या बिलीवर मैं जो कहूँगा वो देवेन भाई है। मुझे याद है कई सालों से देवेन भाई को मैं पॉलिटिकल भी मार्केट भी व्यूज़ और दोनों का मिक्स करके इतना बुलिश होने का वो सुनता हूँ। देवेन भाई, इन इलेक्शन नतीजों से आपने क्या कंक्लूजन निकाला है, क्या देखा है? तो अनिल जी, सबसे पहले तो आई थिंक जो इलेक्शन में वोट आए हैं ये वोट आए हैं रूरल इंडिया की तरफ से। मेनली आई थिंक वीमेन वोटर्स है वोटेड। और मेरा ऐसा मानना है कि 2024 का इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन, बीजेपी इसलिए जीत पाएगी बिकॉज आई थिंक वाटर इन टैप इज गोइंग टू बी द मेन ट्रम्प कार्ड। अगले पिछले सालों के अंदर आई थिंक हाउसिंग एंड टॉयलेट्स वेर आई थिंक द मेन ट्रम्प कार्ड्स। दिस पर्टिकुलर इलेक्शन इज गोइंग टू बी वाटर इन टैप। वाटर इन टैप जिसको हम बोलते हैं कि वाटर इन एवरी टैप, WET, उसके अंदर आई थिंक L&T जैसी कंपनी जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रही है, उनका ऐसा मानना है कि बिफोर February 24 और March 24 complete installation would be anywhere between 87% to 92% of homes would have in the country a water in tap, and that is going to swing the vote largely from women voters. तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट आई थिंक वोटिंग के हिसाब से देखा जाए तो मिलता है। दूसरी तरफ देखें तो आई थिंक जो हिसाब से कंट्री के अंदर स्पेंडिंग हो रही है स्पिरिचुअल टूरिज्म के ऊपर, अयोध्या राम मंदिर इज वन सच केस, बट प्रायर टू दैट महाकाली उज्जैन, वाराणसी, स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी इन तेलंगाना, ये जो जगह पे, और सोमनाथ का मंदिर, ये जो जगह पे आई थिंक टूरिज्म का ट्रैफिक बढ़ा है, every population is getting covered and people are extremely happy because they have got I think a new lease of life, new business I think in everything that they are doing. So ये दो चीज के ऊपर मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक एक बड़ा यूफोरिया क्रिएट हो रहा है इलेक्शन वोटर का। एंड जो हिंटरलैंड में से जो वोट आ रहे हैं, ये वोट के दो चीज के ऊपर है, एक तरफ वीमेन के वोट और दूसरी तरफ आई थिंक द मासेस हु आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ दिस स्पिरिचुअल टूरिज्म दैट इज बीइंग क्रिएटेड इन द इकोनॉमी। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इवेंचुअली बिकॉज वी ऑल कैलकुलेट इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना पैसा खर्चा करते हैं उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है, बट अल्टीमेटली उसकी जो बेनिफिट मिलती है रोड बनने के साथ में, रेलवे बनने के साथ में, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बनने के साथ में, वो बेनिफिट मासिस को मिलती है, एंड दोज मासिस आर स्विंगिंग दिस पर्टिकुलर वोट। So that is where I think Modi trump card is being played very well into hinterland, and I believe that I think 2024 would not be surprised if we are getting BJP is getting 400 plus seats in this particular election. क्या बात है, 400 प्लस सीट। एक बार जल्दी से मैं क्विक सर्वे करवा लूँ पहले, इससे पहले कि गुरमीत सर से मैं अगला सवाल पूछूं। 303 सीट आई थी पिछली बार। इन रिजल्ट्स को देखने के बाद आप में से सबको लगता है 303 प्लस? सौरभ सर, मेजॉरिटी तो आएगी उसके आराम से 303 से। एनी नंबर यू हैव इन माइंड? सर मैं कहूँगा 300 के ऊपर कुछ भी आया, 300 के ऊपर 320 कुछ भी आया, मार्केट इज गोइंग टू गिव अ प्रॉपर थम्स अप। गुरमीत सर? बिल्कुल 350 आना चाहिए, और साउथ में भी इनरोड होंगे क्योंकि अब कॉन्टेस्ट डायरेक्ट बीजेपी कांग्रेस का होगा, रीजनल पार्टी से कम होगा। और बिल्कुल जो आप बता रहे थे सर, तेलंगाना में भी वोट शेयर जो बढ़कर आया है वो अमेजिंग है। तो 350 प्लस गुरमीत सर का मानना है। गुरमीत सर, इसके साथ ही क्या बड़े टेक अवे आपके लिए है इस रिजल्ट से? तो अनिल जी, एक तो मैं देवेंद्र जी से अग्री करता हूँ। एक जो ये वुमेन वोट ने बहुत बड़ा फर्क डाला एमपी में, खास तौर पे 50% के आसपास का बीजेपी को वोट शेयर मिला है, 8% ज्यादा कांग्रेस से। छत्तीसगढ़ में 4-4.5% ज्यादा है, वहाँ ट्राइबल एरियाज से भी काफी वोट मिला है। तो ये जो एक रूरल इकोनॉमी में थोड़ा सा स्ट्रेस था, जो थोड़ा शॉक था, जो हमें दिखता था एग्रोकेमिकल के नंबर में, टू व्हीलर्स के नंबर में, फार्म इक्विपमेंट के नंबर पे, मुझे लगता है थोड़ा और गवर्नमेंट अब फोकस करेगी, इसको स्ट्रेंथन करेगी, तो रूरल स्पेंडिंग बढ़ेगा, जो कि देश के लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है, क्योंकि अर्बन वैसे भी अच्छा कर रहा था। दूसरा, एफआई फ्लोज वापस आएंगे। आप देखिए 2021 और 22 के शुरू में $25 बिलियन बेचा है, वो वापस नहीं आया जी। और अभी सौरभ ने भी बात करी कि मार्केट ने नया हाई, और हम कम अप्रिशिएट करते हैं सिप्स को और रिटेल इन्वेस्टर्स को, बट बहुत सारा क्रेडिट जाना चाहिए उनको इस बाजार की तेजी के लिए और इंडिया की स्ट्रक्चरल स्टोरी के लिए। तीसरा, मुझे लगता है कि एक जो बड़ी शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, ये प्री इलेक्शन रैली के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर आप पिछले 8 प्री इलेक्शन रैली देखें तो हर बार मार्केट बढ़ा है। 2019 में 9% बढ़ा है,
2014 में तो लगभग 20% बढ़ा था जब मोदी जी का नाम अनाउंस हुआ था। 2009 में भी काफी बढ़ा था क्योंकि तब हम 2008 के उससे आ रहे थे। एक 98 में नहीं बढ़ा था क्योंकि उस समय सरकारें बदल रही थी, हर 12-13 महीने में बहुत सारी मिली-जुली सरकार थी। तो एक स्ट्रॉन्ग वो बनता है। चौथा, गवर्नमेंट को एक थोड़ा लाइसेंस मिलेगा कि ये जो एक स्लो डाउन का डर था कि कैपेक्स स्लो डाउन होगा, कैपिटल गुड्स में थोड़ी सॉफ्टनेस आ सकती है, फ्रीबीज बढ़ सकती है। तो मुझे लगता है कि वो फिस्कल बहुत बड़ा फिस्कल स्लिपेज होने का जो एक रिस्क है हो जाएगा। और एक पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूँ जो बहुत कम डिस्कस हुआ है कि जो एफिशिएंसी गेन्स आने हैं इकोनॉमी में, इसकी किसी ने चर्चा नहीं करी है। हमारा ग्लोबल बॉन्ड्स हमारा बॉन्ड इंक्लूड होने वाला है अगले साल इंडेक्स में। हमें मैन्युफैक्चरिंग पे जो गवर्नमेंट ने फोकस किया है, मेक इन इंडिया है, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, उसके कितने एफिशिएंसी गेन्स आएंगे। जैसे हम इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं, आईसीओआर बोलते हैं, उसको उसके गेम्स ट्रेमेंडस आने। इनफैक्ट मुझे लगता है जीडीपी का नंबर भी काफी हद तक सरप्राइज करेगा। तो फ्लोज शॉर्ट टर्म में मार्केट को ऊपर ले जा सकता है, सेंटिमेंट लॉन्ग टर्म में स्ट्रक्चरल स्टोरी, ग्रोथ, अर्निंग्स ये लेके जाएंगी। और आप देखिए फर्स्ट हाफ में 30% का अर्निंग ग्रोथ है, इस साल भी अच्छा अर्निंग ग्रोथ आ रहा है। तो काफी सारे लीवर्स हैं। और मेरा मेन जो है कि जो क्योंकि स्ट्रक्चरल स्पेंडिंग जो इकोनॉमी में है, रिफॉर्म्स का डायरेक्शन है, और फिस्कल स्लिपेज होने का जो रिस्क था वो कम होता है, जो मुझे लगता है इसको रैली को सस्टेन भी करेगा। बढ़ना एक बात है, सस्टेन करना अलग बात अच्छा, तो एक आध छोटे मोटे ट्रिगर से तो एक बार आप गैप से खुल जाए, लेकिन गैप से खुल के भी लंबी तेजी जो बनेगी उसके कई सारे कारण आपको गुरमीत सर ने बताया। लेकिन एक कारण और है जो सौरभ सर आपसे जानना चाहता हूँ। हमने शुरुआत एफआईएस से की थी कि एफआईएस तो खरीदेंगे, लेकिन अभी भी मैं मार्केट के जितने दिग्गजों से बात करता हूँ, आप तो पीएमएस और फंड मैनेजमेंट बड़ा लंबे समय से कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, क्या वाकई में बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों मार्केट के, है फुली इन्वेस्टेड, प्रॉपर इन्वेस्टेड, या फोमो उधर भी है, सबको पैसा लगाना है, या तो लोगों ने इलेक्शन के पहले प्रॉफिट बुक कर लिया कि चलो थोड़ा अच्छा पैसा बन रहा है लाइफ हाई पे ले लें, पता नहीं, या फिर जितनी जिसकी कैपेसिटी या इच्छा है उससे कम इन्वेस्टर। तो क्या इंडियन इन्वेस्टर का भी पैसा और बढ़ने वाला है? देखिए, आरबीआई के डेटा के मुताबिक टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड 100 रुपये में से अपनी वेल्थ के 100 रुपये में से केवल 5 रुपये ही मार्केट में लगाया है। करेक्ट, राइट। तो अभी भी 95 रुपीज़ रियल एस्टेट और गोल्ड में लगी हुई है, एफडीज़ और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगी हुई है। तो अभी शुरुआत है, अभी तो स्टॉक मार्केट की जो लास्ट हमने 3-4 साल में देखी है, इंडियन हाउस होल्ड, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर ने भी शुरुआत किया मार्केट में। लंबा खेल तो अगले दशक में आएगा। अभी भी तेजी, कितनी तेजी? अब बड़ा सवाल मेरा है दो तरीके से, मेहरबानी से शुरुआत आपसे करता हूँ, अब से लेकर इलेक्शन तक और लॉन्ग टर्म दोनों लिहाज से आपको क्या लगता है कितनी तेजी होगी इंडिया में? सर, कम से कम 8 से 10% इलेक्शन तक, मई 2024, कम से कम। अगर जल्दी एक ही बात ध्यान में रखना है कि आज जो भी पॉलिटिकल एक्सीडेंट्स या कोई भी एक्सीडेंट्स हुए सारे ऑन द साइड हो गए, लेकिन ये मार्केट भी जानता है, इसलिए मार्केट ऊपर के लेवल से नीचे नहीं आ रहा है। दूसरी बात है, आपने कहा कि लोगों ने पैसे थोड़े से निकाल दिए थे मार्केट से, थोड़ा सा डर था एक करेक्शन आएगा तभी मैं वापस लूंगा, वो मार्केट में पैसे आने वाले। साथ में लोगों ने जो पैसे डाले हैं, आई थिंक दे हैव मेड मनी। यस, तो द मनी coming to the market can only increase according to me, so everything remains positive. तो इसके लिए because all these positives are in the market, you will have to be somewhere be careful कि अभी मैं क्या सेक्टर लूँ, क्या स्टॉक लूँ, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप मुझे पूछो मार्केट को ऊपर जाना है, I don't see any reason that can break the market right now. Okay. So I would say at least an 8 to 10%, if not more. अगर FI पैनिक बाइंग हुई जैसे मैंने पहले और ज़्यादा, और भी तो 13-14% आप बता रहे। देवेंद्र भाई, कितनी तेजी आपको लगती है? So I think आपका जो सबसे पहले सौरभ का जो क्वेश्चन था उसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ और बाद में तेजी की बात करता हूँ। आई थिंक जो मैं समझ रहा हूँ कि करीबन आज की तारीख में 13.5-14 करोड़ जो टोटल आई थिंक डीमैट अकाउंट है, मेरा ऐसा मानना है कि 2035 तक मार्केट कैपिटलाइजेशन जो करीबन $4 ट्रिलियन का है वो $12 ट्रिलियन होने की संभावना है। और $12 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप होती है, तो total number of demat account in the country would be somewhere around 35 crores. So if you are looking at this particular possibility in next 10-12 years time, that means I think we are talking about a structural bull run. And also I think further extending what Saurabh said a while back, that I think you are still I think less than $1 trillion invested by the FPIs in the country. If that money is to go up to $3 trillion to $4 trillion, you will require the market depth of $12 trillion. और मेरा ऐसा समझना है कि 2025 से 2028 के बीच में ये 4 साल के अंदर यू विल बी हैविंग अ न्यू पेपर इंक्लूडिंग आई थिंक द एग्जिस्टिंग कंपनीज विल बी डाइल्यूटिंग, उनका जो स्टेक का डाइल्यूट करके पैसा नया रेज करेंगे,
करीबन 600 से 700 बिलियन डॉलर के नए फंड्स मार्केट में से नए फंड्स रेस करने की संभावना बनती है। तो ये जो इक्वेशन आप देखते हो तो उसके हिसाब से एक बात तो पक्की है कि करीबन ये 3-6 महीने के अंदर भले 10% मार्केट बढ़ता है, बट हम बात कर रहे हैं अगले 10-12 साल की, जहाँ पे मार्केट कैप 4 ट्रिलियन से बढ़ के 12 ट्रिलियन होने जा रहा है, which means we are talking about 3 times multiple growth in next 10 to 12 years time, which is going to be the fastest growth that one can possibly argue for. पहले 5 ट्रिलियन डॉलर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट 5 ट्रिलियन डॉलर विल नॉट टेक 5 years. It will probably, I think, be shorter than the 5 years. And that is where I think you are likely to see a faster pace of growth in subsequent period of time. So 2024, 2029, these 5 years, ये 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कंट्री के अंदर, जिसके अंदर आई थिंक काफी हद तक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, which will also include the transformation due to the renewable energy and particularly the hydrogen power, which is green energy. मेरा ऐसा मानना है कि पावर की कॉस्ट आज जो इंडस्ट्री 10 रुपया पर यूनिट बढ़ रही है, with this green hydrogen technology, I think you would be seeing the captive cost to them would be of somewhere around 2.5 rupees per unit, and that is where going to be the game changer in 2030. So बहुत बड़ी तेजी की हम आगे एक संभावना देख रहे हैं। उसके लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक स्ट्रक्चरली आपको हर स्टेज के अंदर मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। मे बी इन सम केसेस यू विल फाइंड एक्सिबरेंट एंड एक्सपेंसिव मार्केट, बट वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करके आई थिंक यू हैव टू बाय एट करेक्टिव लेवल्स इनटू द गुड क्वालिटी स्टॉक्स। बिल्कुल, लंबी तेजी के लिए हो जाइए तैयार। गुरमीत सर, आपके हिसाब से कितनी तेजी हो सकती है? अनिल जी, मेरे हिसाब से गुड न्यूज ना बहुत जल्दी प्राइस में आ जाती है, ये हमने देखा है। और बाजार में अब क्या इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज रहा नहीं है, तो मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपफ्रंट हो जाएगा काफी गुड न्यूज बाजार में, तो बाजार शायद वेट ना करे। 2024 के क्वार्टर ज्यादा अपसाइड भी आ सकती है, 10-15% भी आ सकती है। मोर इम्पोर्टेंटली मुझे लगता है रोटेशन होगा, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लार्ज कैप अभी भी आप देखिए निफ्टी 18 टाइम्स है फॉरवर्ड, स्मॉल कैप ट्रेलिंग 25 है और 22-23 टाइम्स है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है रोटेशन होगा। तो जो एफआई फेवरेट स्टॉक्स हैं, अब आप देखिए फाइनेंशियल्स देखिए, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। सबसे बड़ा बैंक आज 14 के मल्टीपल पे है, पीएसयू बैंक सबसे बड़ा 9 के मल्टीपल पे है, प्राइस बुक 1 के आसपास है। आईटी पैक चला नहीं है ग्लोबल इश्यूज की वजह से। आईटीसी, एचयूएल वगैरह अगर आप निफ्टी के बड़े महारथी देखेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा रोटेशन होने के चांसेस हैं। और थोड़ा सा हमें क्या लेना है, इस पर्टिकुलर तेजी में फोकस होना चाहिए। जो गवर्नमेंट फोकस थीम्स रही है, उन्होंने ज्यादा पैसा बना के दिया है। डिफेंस है, कैपिटल गुड्स है, रेलवे कैपेक्स है, पीएलआई रिलेटेड है। तो हर बुल मार्केट के नए लीडर होते हैं, तो चर्चा वहां होनी चाहिए कि तेजी तो आएगी, ये तो मुझे लगता है कंसेंसस है। कहाँ ज्यादा आएगी उसको फोकस ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, डिफेंस, रेलवे, मैन्युफैक्चरिंग, ये है आपके लिए तेजी के कुछ बड़े दमदार रखने वाले। सौरभ सर, आपसे भी राय है, कितनी तेजी और ये तेजी कहाँ होगी, दोनों चीज बताएं। ठीक है, तो मैं एक लॉन्ग टर्म बुलिशनेस की बात करता हूँ और थोड़ा शॉर्ट टर्म, थोड़ा लोगों का दोनों दिमाग ठंडा करने की बात जी। तो लॉन्ग टर्म तेजी में अगर हम देखें लास्ट 10, 20 एंड 30 इयर्स, इंडिया का डॉलर रिटर्न रहा है करीबन 12% डॉलर रिटर्न, ठीक है। तो रुपी में, दिस इज इंक्लूडिंग डिविडेंड्स, रुपी में करीबन 14-15। तो and we've been amongst the world's best market, either नंबर 1 मार्केट अव्वल नंबर पे या नंबर 2 पे। तो आगे मानिए 12% का जो लॉन्ग टर्म रिटर्न था, मानिए इसको 13-14 कर देते हैं, मतलब हर 5 से 6 साल इंडिया का मार्केट डबल होगा। तो 4 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है ये। मार्केट आज से 5-6 साल में 8-9 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट बन जाएगी, राइट। एंड एज वी डिस्कस्ड, विदेशी पैसा भारी पैमाने पर आएगा। 3.5 ट्रिलियन डॉलर विदेशियों ने चाइना में लगाया है, 0.6 इंडिया में लगाया है। तो अगर चाइना से 1 ट्रिलियन भी शिफ्ट करे तो इंडिया, विदेशियों का इंडिया में निवेश करीबन ट्रिपल हो जाएगा, राइट। सो फ्लोज आएंगे, मार्केट 5-6 साल में एवरी 5-6 ईयर्स डबल होने की प्रोबेबिलिटीज काफ़ी हाई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इसके डटकर करना चाहिए, करेक्ट। लेकिन अब थोड़ा शॉर्ट टर्म है, मैं थोड़ा सा लोगों का दिमाग ठंडा करने की कोशिश करता हूँ। सो लास्ट 7-8 दिन मेरे को नज़र आ रहा है कि बिल्कुल फ्रेंजी, जो लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर की फ्रेंजी थोड़ी चोटी की तरफ जा रही है। सो हमको खबर आ रही है ऑल अक्रॉस द कंट्री देयर आर पीपल गोइंग आउट देयर प्रिटेंडिंग टू बी मार्सलस एम्प्लॉइज, आइदर मार्सलस के एम्प्लॉइज या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अच्छा। और लोगों को स्कीम सुना रही है कि आप आज पैसा डालिए, 3 दिन में आपका पैसा हम 20% बढ़ा के दें। क्या बात करें। तो इसमें ब्लैक टू वाइट का भी एंगल है। अच्छा। तो ये काफ़ी चिंताजनक है। चिंताजनक पर्सनली फॉर मी एज अ मार्सलस फाउंडर इज वरिंग, बिकॉज लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है कि आप कैश दीजिए, आपको मार्केट से पैसा बढ़ा के दिया जाएगा। हम रेगुलेटेड एंटिटी है, ना तो हम कैश ले सकते हैं, ना ही किसी का पैसा 2 दिन में बढ़ा सकते हैं। बट ये ऑल्सो इंडिकेटिव है कि गलत तरीके की चीज़ें लोगों को लालच आ रहा है, लालच के इस्तेमाल से लोगों को भड़काया जा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा मेरी सलाह होगी लोगों को कि विदेशी आएगा, पैसा लगाएगा, हमारे हिंदुस्तानी निवेशक भी पैसा लगाएंगे, लंबा खेलिए,
थोड़ा लॉन्ग टर्म ग्रीड से खेलिए रादर देन शॉर्ट टर्म कि इलेक्शन के पहले चढ़ जाएगा मैं कमा लूंगा। ये थोड़ा जितना दिमाग से शॉर्ट टर्म फैक्टर्स निकाल के हम निवेश करें उतना लंबा ज़्यादा कमाएंगे हम। लेकिन लगाना कहाँ है सर पैसा, वो तो बताओ। दो जगह प्राइवेट सेक्टर बैंक का जिक्र हो चुका है, राइट। इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स, अगर आप भारत सरकार का डेटा देखें बहुत दिलचस्प है। FY19 टू अब तक, मतलब कोविड के पहले से अब तक सरकारी कैपेक्स डबल से भी ज्यादा हो गया है, करीबन 150% अप है क्यूमुलेटिवली सरकारी कैपेक्स। भारत सरकार का रेलवेज, डिफेंस, जाने माने थीम। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स बेयरली मूव किया है। FY19 लेवल पे जो कैपेक्स हुआ था उससे करीबन साल में 2-3% की बढ़त आई है प्रति वर्ष बिटवीन द लास्ट 4 ईयर्स। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अब दबा के भागेगा क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इंडियन कंपनीज की बैलेंस शीट ऑल टाइम स्ट्रॉन्ग पे है, डेट इक्विटी लेवल्स आर ऑल टाइम लो, और बैंक्स की टियर 1 रेशियो दुनिया की हाईएस्ट है। 17% टियर 1 लेके इंडिया के बैंक्स बैठे हुए हैं। दबा के प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स भागेगा। जो प्लेस पब्लिक सेक्टर कैपेक्स पे चलते हैं वो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स पे नहीं चलते। तो प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स का पूरा जो सेटअप है, सम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे कि ICICI, एक्सिस, जेनसेट मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि कमिंस, होल होस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंसिलरी जैसे कि ग्राइंडवेल, नॉर्टन, ये सारा जो पूरा इकोसिस्टम है अब ये भागेगा। प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अभी तक एक्चुअली शुरू हुआ नहीं है, इसकी शुरुआत अब होगी। इसका स्टार्टिंग गन येस्टरडे फायर्ड हुआ। क्विक डिस्क्लेमर दे दूं, ये सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में है। मैं निवेशित हूँ, मेरे माँ बाप निवेशित है, हमारे 10,000 क्लाइंट इन स्टॉक्स में। बिल्कुल ठीक बात है। ICICI, क्यूमिंस, ग्रीनवेल, नॉर्टन जैसे स्टॉक्स है जो पसंद है। प्राइवेट बैंक्स और प्राइवेट कंपनियां जो कैपेक्स करने वाली है, कैपेक्स से जिनको फायदा होता है, ये है दो बेहतरीन थीम। मेहरबून सर, आपकी पसंद की थीम्स और स्टॉक्स? मैं कहूँगा कि नंबर 1 ये जो सेलिंग जिसने ने भी की है, मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा, अलाउ मी, कि जो प्री मैच्योर सेलिंग लोगों ने की है ये पब्लिक कहना नहीं चाहती है। मैं आपको ओपनली बोलता हूँ, मैंने भी जो थोड़ी सी सेलिंग की है पछतावा हो रहा है। पछतावा मिस हो गया, वापस नहीं मिलता। हाँ। तो अभी जो भी होगा विल बी मोर एंड मोर इनफ्लोस। ऑल्सो अनदर थिंग, लेट्स नॉट फॉरगेट, SIP के जो फिगर्स हर महीने बढ़ते आ रहे हैं वो डिस्पाइट चैलेंजेस। करेक्ट। एंड नाउ पीपल नो दैट इंटरेस्ट रेट्स बढ़ नहीं रहा है, इक्विटी इज गिविंग अस मनी एंड पीपल हैव मेड मनी। करेक्ट। निफ्टी का भले जो भी राइज हो, पोर्टफोलियो हैव गॉन अप मच मोर। So people are ready to now put in more and more money into the equity markets. 5% खाली मार्केट में आ रहा है, and that percentage can only grow, and you can understand वो फिगर क्या है। Correct. थीम की बात करो तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियल्स will continue to do well. Okay. Banks, power sector, ports, railways, green energy, EV, ये सारे sectors है which according to me should do well, and apart from that there's something called water treatment. So there are a whole lot of names which come under all of them. अभी पॉइंट ऐसा है कि वो बहुत बढ़ गए हैं बिकॉज मार्केट हमारे जितना ही होशियार है, मार्केट कम होशियार नहीं है। मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटिंग कर चुका है, थोड़ा सा करेक्शन आता है, यूज दोस करेक्शंस टू बाय इनटू द मार्केट रादर देन थिंकिंग ऑफ सेलिंग, क्योंकि जो भी आप बेचोगे बिलीव मी इट विल अमाउंट टू प्रीमैच्योर सेलिंग। एब्सोल्युटली, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने कि वो कहते हैं कई बार शॉप पे लिखा हुआ बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, यहाँ उल्टा है, एक बार बेच दिया तो वापस मिलेगा नहीं, उल्टा वैसा हाल है। सो बेचने से परहेज करें, होल्ड कर करके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। आप 4 दिग्गज, मेरे ख्याल से 1 घंटे का शो होता तब भी समय कम हो जाता, लेकिन थोड़ा सा समय की सीमा है, इसलिए मुझे आप सबसे विदा लेना पड़ेगा। मेहरबून सर और सौरभ सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आकर बड़े लंबे समय बाद आए हैं शो कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाहर से हमारे साथ देवन भाई और साथ ही गुरमीत सर भी जुड़े हैं, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस पर हमारा साथ देने के लिए। इस खास शो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।